हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुद्धि। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। कल्चर नाइट के बाद आज़ादी स्पेशल पाकिस्तान आइडल के बैक टू बैक दो परफॉर्मेंसेस और एक्साइटमेंट से भरपूर एपिसोड्स। व्यूवर्स, पाकिस्तान आइडल खत्म हो रहा है। अब सिर्फ एक एपिसोड रह गया है और वो होगा सुपर फिनाले, जिसमें फैसला होगा पाकिस्तान आइडल के विनर का। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक ऑन एयर होने वाले एपिसोड आजादी स्पेशल के बारे में, सुपर 8 सिंगर्स की एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस पर, कौन प्रेशर में रहा और किसकी परफॉर्मेंस ने गेस्ट, जजेस और ऑडियंस की आंखों को नम किया और उन्हें सीट से खड़ा होकर दाद देने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, इन सुपर 8 में से वो कौन सा खुश नसीब है जिसके इस संडे होने वाले सुपर फिनाले में पाकिस्तान आइडल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आइडल के सुपर फिनाले के हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन, तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अलग टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आजादी स्पेशल पर बात करने से पहले तमाम कंटेस्टेंट माहम ताहिर, नबील अब्बास, रोहान अब्बास, हिरा कैसर, तरब नफीस, वकार हुसैन, सामिया गौहर और आर्या नवीद, आप सबसे एक छोटी सी बात कि आप लोग सबसे अलग हैं, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। सही कह रहा हूं ना? तो अगर आप में से कोई भी पाकिस्तान आइडल बने तो अपनी खुशी को सबके साथ बांटे, और जो पाकिस्तान आइडल नहीं बन सके वो अपना दिल छोटा नहीं करे, क्योंकि आप सब अब सुपरस्टार बन चुके हैं। आपकी दुनिया भर में एक अलग पहचान है। और हाँ, हमारी एक छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश, इसे आप रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, कि अगर आपको कभी लगे कि आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालकर अलग टीवी को देना चाहते हैं, मतलब चिट चैट या इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप अलग टीवी के इंस्टा या फेसबुक पर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी होगी और यकीनन हमारे व्यूवर्स को भी आपके इस अलग एक्सपीरियंस के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट होगा। तो बिला झिझक आप हमें मैसेज करें, हमें आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। चलें अब इस वीक के एपिसोड पर बात करते हैं। पाकिस्तान आइडल के इस वीक के एपिसोड को आजादी स्पेशल का नाम दिया गया। सेट को भी इसी मुनासबत से सजाया गया। हर तरफ झंडे, ग्रीन और सफेद रंग नुमाया थे। तमाम कंटेस्टेंट, जजेस और मेहमान भी आजादी की सेलिब्रेशन के हिसाब से तैयारी करके आए थे। बिलाल मकसूद थोड़ा सा अलग है, तो उन्होंने अपनी काली टी शर्ट पर झंडा पेंट किया हुआ था। इस एपिसोड में उन मशहूर मिली नगमों को शामिल किया गया था जिसकी धुन, लिरिक्स और टेम्पो न सिर्फ हर एक के दिलो दिमाग में रचे बसे हैं, बल्कि जब भी ये नगमे बजते हैं तो हर कोई उनके साथ गुनगुनाना शुरू कर देता है। इस एपिसोड में भी यही सब कुछ देखने में आया कि जब कोई सिंगर अपनी परफॉर्मेंस देता तो सब उसके साथ गुनगुनाना शुरू कर देते। इस स्पेशल एपिसोड में मीडिया इंडस्ट्री के काफी सारे गेस्ट भी शामिल हुए, जिसमें एक नुमाया नाम सीनियर एक्टर भैरव सब्जवारी का है। इसके अलावा सिंगर फाखर महमूद, जिन्होंने काफी मशहूर मिली नगमे गाए भी हैं और कंपोज भी किए हैं, वो इस एपिसोड में गेस्ट जज की हैसियत से शामिल हुए। तमाम सिंगर्स के मेंटोर शुजा हैदर, टैलेंट डायरेक्टर तनवीर आफरीदी और जज जैब बंगश की परफॉर्मेंस को भी इस एपिसोड में शामिल किया गया। कंटेस्टेंट्स की बारी आई तो सबसे पहला नाम सामिया गौहर का पुकारा गया। उन्होंने नैयरा नूर का गाया हुआ मिली नगमा वतन की मिट्टी गवाह रहना गाया। मुझे पर्सनली तौर पर कंपोजिशन में थोड़ी सी तब्दीली नजर आई और गाने को दरमियान से यानी मुखरे से शुरू किया गया। शायद इसको थोड़ा सा डिफरेंट और मॉडर्न करने की कोशिश की गई, लेकिन जब गाने का अंतरा वतन की मिट्टी गवाह रहना सामने आया तो गाना अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आना शुरू हो गया। इस चेंज को अच्छा भी कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह के कंपटीशन में कंटेस्टेंट्स के लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के गानों की एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू और इमोशनल कनेक्शन होता है। इसमें थोड़ा सा रद्दोबदल भी लोगों के लिए एक धचका साबित हो सकता है। खैर, सामे घोष जो कि छोटी और नाजुक सी हैं, लेकिन वो गाने के मामले में बहुत ही खतरनाक और होशियार हैं। उन्होंने इस मिली नगमे के साथ पूरा इंसाफ किया। बिलाल मकसूद को तो ये नगमा सुनकर अपना बचपन याद आ गया। खैर, ये तो बिल्कुल सही बात है, इस नगमे की धुन और लिरिक्स इतने अलग हैं और इसे जितनी मासूमियत और मोहब्बत के साथ गाया गया है तो बचपन की यादें तो आनी ही हैं। सामिया ने भी इसको बिल्कुल इसी तरह गाया। तमाम जजेस ने सामिया गौहर की बहुत तारीफ की। सामिया गौहर को कल्चर नाइट में राइजिंग स्टार ऑफ द वीक का अवार्ड भी मिला था। बहुत जबरदस्त सामिया। इसके बाद परफॉर्मेंस के लिए आए रोहान अब्बास, जिन्होंने अमानत अली खान साहब का गाया हुआ मिली नगमा ए वतन प्यारे वतन गाया। सुनने में बहुत ही सिंपल, लेकिन गाने में उतना ही मुश्किल नगमा। इसके लिरिक्स इतने मुश्किल और मायने खेज है, जैसा कि आखिरी शेर में ये है कि मैं ये समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन। रोहान साहब, वैसे आपस की बात है, ये मिली नगमा आप ही गा सकते थे, क्योंकि इसको गाने से पहले इसके एक एक लफ्ज को समझना भी बहुत जरूरी है और आपने इसे जिस प्रोफेशनल अंदाज से
गाया, उतार चढ़ाव और जो जगह आपने लिए हैं, भाई क्या बात है। हर लफ्ज मलाई की तरह निकल रहा था। आप तो वाकई में सुरों के मास्टर हैं। एक्सलेंट रोहान भाई। इसके बाद बारी थी मेरे प्यारे साइलेंट किलर सिंगर नबील अब्बास की। नबील अब्बास को वैसे मैंने किसी से ना बात करते हुए देखा, ना उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। अपना काम पूरा करते हैं और जजेस कमेंट्स भी करते हैं तो सिर्फ खामोशी से सर झुकाए खड़े रहते हैं। नबील अब्बास ने नसीम बेगम का गाया हुआ मिली नगमा ए राहे हक के शहीदों गाया, जो उन्होंने 1965 की जंग में शोहदा की नजर किया था। सेट पर मौजूद तमाम गेस्ट उसी कैफियत में चले गए और सबकी आंखें नम हो गई। मतलब नबील अब्बास ने अपना काम पूरा कर दिया। वो अपनी गायकी के जरिए लोगों को रुलाने के माहिर हैं। उनकी आवाज में दर्द है, उनके सुर बहुत ऊंचे हैं। फवाद खान ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, लेकिन फवाद खान अकेले ही खड़े थे, बाकी कोई भी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सबको इसमें मसाइल दिखाई दिए। जैब ने कहा कि इमोशनल तो थी परफॉर्मेंस, लेकिन जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दिखाई नहीं दिया आज की परफॉर्मेंस में। राहत साहब ने भी बहुत समझाया, अच्छा नबील भाई नाराज मत होना, लेकिन एक्सेंट के भी काफी मसले थे। इस तरह के मौके पर इस तरह की परफॉर्मेंस शायद ज्यादा अच्छी बात नहीं है। वैसे आपस की बातें, मुझे सॉन्ग की चॉइस का भी मसला लगा, क्योंकि ये गाना ज्यादातर फीमेल सिंगर्स ने गाया है और फिर नसीम बेगम की तो फिर क्या ही बात है। तो ये कोई इतना आसान भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और नेक्स्ट परफॉर्मेंस में अपने कमाल दिखा दो। फिर परफॉर्मेंस के लिए आई महाम ताहिर, जिन्होंने मलकाए तरन्नुम नूरजहां का गाया हुआ मिली नगमा ए वतन के सजीले जवानों गाया। अब मैडम नूरजहां का ये मिली नगमा इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में महाम ताहिर की सॉन्ग चॉइस मौके की मुनासबत से बहुत अच्छी थी। उनकी आवाज का टेक्सचर भी इस तरह के गाने के लिए काफी मौजू है। फिर क्या था, जादू चल गया। जजेस और ऑडियंस की जानिब से स्टैंडिंग ओवेशन। माहम ताहिर जबरदस्त। व्यूअर्स आपस की बात है, माहम ताहिर में वो तमाम क्वालिटीज हैं कि वो किसी वक्त भी बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती हैं, तो तैयार रहिएगा। वेल डन माहम ताहिर। आर्या नवीद, क्या बात है तुम में, इतना कूल कौन हो सकता है। जजेस ने क्या क्या नहीं कहा, अपना सांस बेहतर करो, तुम अपना वजन कम करो, लेकिन कॉन्फिडेंस खत्म है भाई। देखो सब कितना प्यार करते हैं तुमसे। आर्यन नवीद ने फाखिर महमूद का गाया हुआ गाना दिल न लगे गाया। अगर आप देखें तो ये एक ही नगमा है जो इतना पुराना नहीं था। इसकी धुन ऐसी है कि हर एक को झूमने पर मजबूर कर देती है। इस तरह के सॉन्ग तो आर्यन नवीद का खासा है और वो इसको खूब इंजॉय करते हैं। जबरदस्त आर्यन नवीद। इनकी परफॉर्मेंस को सभी ने बहुत इंजॉय किया। फाखिर महमूद और तमाम जजेस ने इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा सराहा और बिलाल मकसूद को इस एपिसोड में पहली मर्तबा किसी परफॉर्मेंस पे इस तरह झूमते हुए देखा। जहां तक मुझे याद पड़ता है तो इस पूरे सीजन में पहली मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि बिलाल मकसूद अपने सीट से उठकर भागते हुए स्टेज पर गए हों और किसी कंटेस्टेंट को इस तरह गले लगाया हो। तो आर्यन कुछ तो है तुम में। इसके बाद आई सबकी फेवरेट तरब नफीस, जिन्होंने शहनाज बेगम का गाया हुआ मेरी नगमा, बल्कि इसे दुआ भी कहा जा सकता है, सोहनी धरती अल्लाह रखे गाया। तरब नफीस की खासियत है कि वो हर गाने को अपना रंग देती हैं और उन्होंने इस गाने को भी बखूबी गाया। हर नगमे की तरह इस नगमे का आगाज भी मुखड़े से हुआ, फिर अंतरा आया। इसकी धुन भी थोड़ी सी मॉडर्न सुनाई दी और टेम्पो भी थोड़ा तेज था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। अभी पिछले ही वीक एक सिंधी सॉन्ग पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर दाद वसूल करने वाली तरब नफीस अचानक तनकीद की जद में आ गई और तमाम जजेस बशमूल फाखिर महमूद ने इनकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव कमेंट्स दिए, जो कि तरब नफीस के साथ साथ तमाम व्यूवर्स के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। राहत साहब ने भी गाने के टेम्पो के तेज होने की बात की, लेकिन तरब नफीस ने तमाम तनकीद को बहुत ही अच्छे अंदाज में और पॉजिटिव अंदाज में लिया। यहाँ मेरा तमाम जजेस से एक सवाल है कि अगर गाने की कंपोजिशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा रहा है या टेम्पो को थोड़ा तेज या स्लो किया जा रहा है, तो इसमें किसका कसूर है, मेंटोर का या सिंगर का। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इस तरह के मिली नगमों में थोड़ी सी ऊंच नीच या छेड़छाड़ भी सिंगर के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। तरफ से मैं बस इतना ही कहूंगा कि ना घबरा तुंदे वादे मुखालिफ से ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो सुपर फिनाले के लिए ऐसी तैयारी करो कि इन सबको अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। फिर आए सुर और ताल के माहिर वकार हुसैन, जिन्होंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का गाया हुआ मिली नगमा मेरा इनाम पाकिस्तान गाया। वकार हुसैन, मैं आपसे हमेशा से यही कहता हूँ कि आप इस कंपटीशन के लिए हैं ही नहीं, आप तो उस्तादों के उस्ताद हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके वालिद उस्ताद इमदाद हुसैन साहब ने इस मिली नगमे में सितार प्ले किया था, तो सोचें आपकी इस परफॉर्मेंस से आपके वालिद साहब कितना खुश हुए होंगे। इतने मुश्किल नगमे को इतने सहल अंदाज में एक एक अल्फाज को समझा समझा के आपने गाया कि बिलाल मकसूद भी कह उठे कि पहली मर्तबा इस गाने के सारे लफ्ज मुझे समझ में आए हैं। तमाम जजेस के साथ साथ उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की जानिब से स्टैंडिंग ओवेशन एक बहुत बड़े एजाज की बात है। जैसा कि राहत फतेह अली खान साहब ने कहा भी कि जज्बा और जज्बात दोनों साथ नजर आए, आप वाकई में बहुत बड़े सिंगर हैं।
पाकिस्तान आइडल की टीम और तमाम जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कंपटीशन के जरिए आप जैसे टैलेंट को सामने लेकर आए। इतने हम्बल, शाइस्ता, कोई ऊंच नीच नहीं, बहुत ही कमाल की गायकी है आप। सबसे आखिर में आई कमाल की सिंगर जो कि जोगर्स पहनकर स्टेज पर रागों से खेलती हैं और अपनी सुरों से भरपूर गरजदार आवाज से सभी का दिल जीत लेती हैं। जी हाँ, हिरा कैसर, जिन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां का गाया हुआ मेरी नगमा ए पुत्र हटा दे नई विकटे गाया। हर तरफ एक सहर तारी हो गया, हर कोई जज्बाती हो गया, आंखों में आंसू, हाउसफुल स्टैंडिंग ओवेशन। अगर सही कहें तो इस परफॉर्मेंस ने आज का मेला लूट लिया। फवाद खान भी कमेंट्स करते करते बहुत इमोशनल हो गए, उनकी आवाज तक भर आई। फाखिर महमूद ने गूगल पर उनकी तारीफ के लिए कुछ अल्फाज निकाले और उनकी नजर किए। जैब ने कहा स्पीचलेस। बिलाल ने कहा कि आपकी आवाज जलाली है और एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है जो बयान नहीं की जा सकती। राहत साहब ने कहा चिंगारी, और वो भी सुर में। अपनी तारीफ सुनने के बाद हिरा कैसर भी रूहान सी हो गई थी। वैसे वाकई में हिरा कैसर की इस परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर गूज बम फील हो रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हिरा कैसर ने लाहौर ऑडिशन में अपना गाना गाया था। रुमेसा तारिक जो कि पहले ही परफॉर्मेंस दे चुकी थी, तो गोल्डन माइक उन्हें मिल गया था। मैंने उस वक्त अपने वीडियो में कहा था कि जजेस, शायद आपने गोल्डन माइक देने में थोड़ी जल्दी कर दी, लेकिन थिएटर राउंड में हीरा जजेस से गोल्डन माइक छीन कर ले गई। और हीरा की आज की इस परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि हीरा को इस कंपटीशन में रखना एक बहुत ही जबरदस्त फैसला था, हीरा और पाकिस्तान आइडल दोनों के लिए। हीरा से मैं बस इतना ही कहूंगा कि तरन्नुम मलका नूरजहां को आपने बहुत अच्छा गाया। व्यूअर्स, इसके बाद जज जैब बंगश और गेस्ट जज फाखिर महमूद की परफॉर्मेंस हुई। उसके बाद तमाम कंटेस्टेंट्स को शील्ड पेश की गई और आखिर में तमाम कंटेस्टेंट्स ने मिलकर मिली नगमा हम जिंदा कौम है पेश किया और इसके साथ ही इस आजादी स्पेशल एपिसोड का इख्तिताम हुआ। अब पाकिस्तान आइडल का सिर्फ एक एपिसोड बाकी है। इस वीक पाकिस्तान आइडल का सुपर फिनाले होगा जिसमें तमाम जजेस मिलकर ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान आइडल की ट्रॉफी किसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा इस सुपर फिनाले में आपके हमारे जाने माने टॉप सिंगर आतिफ असलम भी गेस्ट जज के हिस्से से शामिल होंगे। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान आइडल बनने वाले सिंगर को ट्रॉफी के साथ साथ बहुत से कीमती इनामात भी मिलेंगे। मतलब इन सुपर 8 में से किसी एक की किस्मत है और जिंदगी है जो कि बदलने वाली है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में वो कौन खुश नसीब है जिसको मिलेगी पाकिस्तान आइडल की ट्रॉफी? मैं बताऊं? अरे मुझसे पूछे तो मेरे लिए ये सब ऑलरेडी सुपरस्टार्स हैं, लेकिन कंपटीशन है तो किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना। वैसे इन परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद और जजेस के कमेंट्स सुनने के बाद मुझे पूरा अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान आइडल कौन बनने वाला है। वैसे मेरे अंदाजे बहुत कम गलत होते हैं और अगर कुछ आगे पीछे नहीं हुआ तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही होगा। चलें इसे थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। मैं आपके सामने 3 नाम रखता हूँ और यकीनन इनमें से ही कोई पाकिस्तान आइडल बनेगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इस मर्तबा पाकिस्तान आइडल कोई लड़की ही होगी। पता नहीं क्यों कहा था मैंने ऐसा। तो मेरे ख्याल में नंबर 1 पर है सामिया गौहर, जिनके 50-50% चांसेस हैं पाकिस्तान आइडल बनने के। और नंबर 2 पर है तरब नफीस, जिनके 70% चांसेस हैं पाकिस्तान आइडल बनने के। और नंबर 3 पर हैं हिरा कैसर, जिनके 90% चांसेस हैं पाकिस्तान आइडल बनने के। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं कि ये सब अच्छे सिंगर्स नहीं है, सभी एक से बढ़कर एक सिंगर्स हैं, सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन पाकिस्तान आइडल इन 3 में से कोई एक बनने के ही चांसेस हैं। वजह क्या है, ये मैं आपको पाकिस्तान आइडल जब कोई बन जाएगा फिर बताता हूँ। आपका क्या ख्याल है व्यूवर्स, क्या आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं? क्या पाकिस्तान आइडल इन्हीं 3 में से कोई होगा या कोई चौथा भी हो सकता है? आप अपनी राय जरा एक सॉलिड सी रीजन के साथ हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों और जानने वालों से ज्यादा शेयर करें। अलग टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पाकिस्तान आइडल के फिनाले के बाद एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।